नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने बड़े घर की बेटी इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो अब तक इस पाठ में 2 भाग समाप्त हो गए हैं। तो इस भाग में यहाँ पर श्रीकंठ सिंह की शादी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आनंदी उनके घर में आकर एक बड़े घर की बेटी होकर भी वह मध्यम वर्गीय परिवार में अपने आप को रहने के अनुकूल बना देती है। तो श्रीकंठ सिंह एक दफ्तर में काम करते थे, तो वह काम पर चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन लाल बिहारी सिंह 2 पंछियाँ यानी कि चिड़ियाँ लाकर पकाने को कहता है। तो इसके पहले आनंदी ने खाना पका चुकी थी, उसका राह देख रही थी, पर फिर से नया व्यंजन यानी कि नया भोजन बनाती है। तो सब घी डाल देती है उस मांस में। तो जब लाल बिहारी सिंह खाने में बैठ जाता है, तब खाने को बैठ जाता है, तब घी पूछता है। तो बिहा यहाँ पर आनंदी ने कहा कि घी सब मांस में डालकर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इसी बात पर दोनों में लाल बिहारी सिंह और आनंदी के बीच में झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को खरी कुटाई सुनाते हैं। तो आनंदी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह आनंदी खून का घूंट पीकर वहां पर रह गई। तो आगे का भाग जो है अब हम इस पीरियड में देखेंगे। जो पति श्रीकंठ सिंह कचहरी में काम के लिए गया था, तो उसकी 2-3 दिन तक राह देखती है आनंदी। तो श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, यानी कि हफ्ते में अब सभी लोगों को मालूम है शनिवार और रविवार के दिन में छुट्टी होती है। तो कचहरी से वह शनिवार के शाम को घर आया करते थे। तो बृहस्पति को यह घटना हुई थी, यानी कि लाल बिहारी और आनंदी के बीच में यह झगड़ा जो था, यह घटना जो था बृहस्पति यानी कि गुरुवार के दिन हो गया था। तो गुरुवार के दिन होने के बाद शनिवार यानी कि 2 दिन बच गए। तो आनंदी यहाँ पर अपने पति की राह देख रही थी। तो श्रीकंठ सिंह कब घर आया करते थे? शनिवार के दिन आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। तो 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, यानी कि 2 दिन तक आनंदी क्या किया? गुस्से में रहा। गुस्से में अपनी पति की राह देखती हुई रह जाती है, क्रोध में रह जाती है। न कुछ खाया न पिया, उसकी बाट देखती रही, यानी कि न कुछ खाती है न कुछ पीती है। खाना नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है। गुस्से में, कोप में, यानी कि कोप भवन में उन्होंने अपनी पति की राह देखती रहती है। तो ऐसे वैसे करके यहाँ पर 2 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन खत्म हो जाती है। अंत में शनिवार को वह नियम अनुकूल संध्या के समय घर आए, यानी कि शनिवार के नियम अनुसार, यानी कि नियम अनुकूल उनके पति श्रीकंठ सिंह शनिवार के शाम के समय, संध्या के समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। घर आने के बाद जैसा पर जो घर में उनके गांव में जो भी घटनाएं होती थी, तो इधर उधर की बातें वह अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ करने लगते हैं अथवा बातें करते हैं। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे, यानी कि वहां पर बैठकर अपने मित्रों के साथ वहां पर क्या करने लगे? देश काल संबंधी समाचार, यानी कि देश में आजकल जो भी घटनाएं घटती है, जो भी समाचार होते हैं, उसके बारे में वह बातें करते हैं। और कुछ नए मुकदमों यानी कि दावे, खटले, न्याय, ऐसे हम कहते हैं। तो नए जो गांव में जो झगड़े होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उन पर बातें करते हैं, क्योंकि अक्सर हमेशा के लिए गांव में जो भी झगड़ा हो, यहाँ पर श्रीकंठ ही उसको झगड़े को सुलझा देते थे। तो इसलिए गांव में जो कुछ आजकल जो भी घटनाएं हो रही थी, उन पर बातें चलती रहती हैं।
तो आदि की चर्चा करने लगे बैठकर श्रीकंठ अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक हो रहा, यानी कि शाम के समय आ चुके हैं, संध्या के समय श्रीकंठ आ चुके हैं और घर के बाहर बैठकर सब रात के 10 बजे तक अपने मित्रों के साथ सभी घटनाओं के बारे में बातचीत कर देते हैं। तो आपस में बातें करते हैं। तो उसके बाद आगे क्या हो जाता है, देखिए पर आदि की चर्चा करने लगे, वार्तालाप हो जाता है। तो गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की ये भी सुध यहाँ पर न रहती थी। यानी कि गांव के जो पुरुष थे, तो गांव में ऐसे जो भद्र पुरुष जो थे वह ऐसे सुजान भगत यहाँ पर श्रीकंठ के साथ बातें करते हुए इतना बातों का मजा लेते थे, मजा चखते थे कि यहाँ पर रात के 10 होने पर भी उन्हें समय की सुध नहीं होती है। सुध यानी कि शुद्ध, यानी कि एचरिके, जैसा पर समय के बारे में उन्हें पता ही नहीं चलता था। बातों के बारे में सुनते, मजा लेते हुए, आनंद उठाते हुए वह ऐसे ही बैठ जाते थे। 10 बजते हैं वही भी उन्हें मालूम नहीं। तो हर शनिवार के दिन यह बातचीत होती रहती थी, उनकी पंचायत बैठती ही रहती थी। तो आगे देखिए, श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, यानी कि उनके साथ जो लोग आकर बातें करते बैठे उनका पिंड छुड़ाना यानी कि पीछा छुड़ाना मुश्किल ही हो जाता था। एक विषय निकाला, खत्म किया तो दूसरा विषय निकाल कर बैठते थे। ऐसे बातें सुनकर चर्चाएं करते हुए बैठते थे। उनका पीछा छुड़ाना श्रीकंठ को बहुत ही क्या हो जाता था, मुश्किल, कठिनाई हो जाती थी। तो ये 2-3 घंटे आनंदी बड़े कष्ट से काटे, यानी कि आनंदी ये 2-3 घंटे यानी कि शाम के समय आया है। तो रात 10 बजे तक 2-3 घंटे जो हो जाते हैं ना, यह बहुत ही कठिन से, कष्ट से वह आनंदी निकालती है। तो किसी तरह भोजन का समय आया, यानी कि 10 बजे भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ। तो लाल बिहारी ने कहा, यानी कि भोजन का समय हो जाता है, सभी लोग घर से उठकर बाहर चले जाते हैं। तब लाल बिहारी यानी कि श्रीकंठ का छोटा भाई ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। यानी कि एकांत वातावरण देकर लाल बिहारी सिंह पहले इस झगड़े की बात अपने भैया से सुना देता है कि भाभी को आप थोड़ा समझा दीजिए, उन्हें मुंह संभाल कर बातचीत करने के लिए कहिए, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ यानी कि बुरा हो जाएगा, ऐसे वह कह देता है। तो बेनी माधव सिंह ने बेटे की और साक्षी दी, यानी कि बेनी माधव सिंह ने बेटे की बातचीत में हाँ मिलाकर साक्षी देकर वह कहता है, हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। तो बेनी माधव सिंह भी कह देता है कि यहां पर बहु बेटियां जो होते मर्दों के मुंह न लगे, यह अच्छा नहीं है, यह बहु बेटियों के लिए शोभा नहीं देता, ऐसे बेनी माधव सिंह भी कह देता है। तो उसके बाद फिर से लाल बिहारी सिंह कहने लगता है, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं। तो श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है, क्योंकि श्रीकंठ अब नया शनिवार के दिन आ गए, इस बात की कोई भी उन्हें मालूम जानकारी नहीं है। तो लाल बिहारी सिंह यहाँ पर कहता है, आनंदी अगर बड़े घर की बेटी है तो हम भी तो क्या नहीं है, कुर्मी यानी कि दलाल, कहार नहीं है, यानी कि नीरू तुम्बवरू, पल्लक्की होरू आकड़ी केल्स माडोरू, ऐसे घराने के हम में लोग नहीं है। तो श्रीकंठ को चिंता हो जाती है, पिताजी और भाई क्या कह रहे हैं मुझे, आखिर क्या हुआ ही क्या है, ऐसे वह अपने भाई से पूछ लेता है। तो लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ है, अपने आप झगड़ा मोल लिया, अपने आप झगड़ा किया और मायके के सामने हम लोगों को हमें क्या करती है, कुछ समझती नहीं है, हमें तुच्छ समझती है, हमें हीन समझती है, ऐसे लाल बिहारी ने अपने भाई श्रीकंठ से कहा।
तो श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। तो श्रीकंठ जी रात के 10 बजे खाना खाते हैं, पानी पीकर अपनी पत्नी के पास गए। तो वह भरी बैठी थी, यानी कि गुस्से से भरी हुई बैठी थी कि पति कब आए मेरे पास और मैं यह सारी घटना कब सुनाऊं, ऐसे भर कर बैठी थी आनंदी। तो यह हजरत भी कुछ तीखे थे, यानी कि आनंदी के कुछ लक्षण भी बहुत ही तीखे थे, बुरे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, यानी कि आप बहुत ही प्रसन्न दिख रहे हो, आप तो बहुत ही खुश दिख रहे हो। तो श्रीकंठ ने बोले, बहुत प्रसन्न है, यानी कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है, यानी कि मैं तो अब बहुत ही खुश हूं, लेकिन आजकल तुमने घर में यह उपद्रव यानी कि हलचल क्या मचा रखा है, यह क्या हलचल मचा रखा है, ऐसे उन्हें कह देता है। तो उसी समय आनंदी की त्योरियां बल पर पड़ गए, यानी कि आनंदी के त्योरियों पर बल पड़ गए, यानी कि आनंदी के, यहां पर आप कन्नड़ में कहते हैं हने मेले गंटलू माड़िकोड़ोदु, क्रोध से, गुस्से से। तो उनके त्योरियों पर बल पड़ जाते हैं, माथे पर बल पड़ जाते हैं। तो झुंझला के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी, एकदम अचानक से वह झुंझला उठती है, गुस्से के मारे उनके बदन में, उनके शरीर में आग सी जल जाती है, दहक उठती है, ज्वाला सी दहक उठती है भग करके। तो बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलूस दूं। तो यहां पर क्या करूं, जिसने तुमने यह आग जो लगा दी है, झगड़ा जो लगा दिया है, उसे पाऊं यानी कि देखूं तो मुंह झुलस दूं, यानी कि मुंह फेर लूं, इतना गुस्सा मुझे आ गया है उन पर। तो श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात कहो, यानी कि इतना गुस्सा क्यों होती हो, क्या हो चुका है, क्या घटना घटी है, मुझे बता तो दो, ऐसे वह अपनी पत्नी से कह देता है। आनंदी, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी यहाँ पर शहूर नहीं, मुझे खटाओं से मारकर यौन अकड़ता। तो आनंदी कहती है, क्या कहूं, मेरा भाग्य का फेर है, मेरा भाग्य ही यहाँ पर बुरा है, मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है, मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है, ऐसे वह कह देती है। नहीं तो यहाँ पर गंवार छोकरा यानी कि असभ्य छोकरा, जिसे बिल्कुल भी अच्छाई का मालूम न हो, उज्जड़ गंवार छोकरा। तो यहाँ पर जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं है, यानी कि जिसे ठीक तरह से बातचीत करने का भी जैसा पर पद्धति रीति उन्हें मालूम नहीं है, रिवाज मालूम नहीं है, तो ऐसा लड़का मुझ पर खटाओं से मारकर खुद अकड़ता, यानी कि उन्हें क्या किया है, मुझ पर खटाओं से मारा है और खुद ही अकड़ कर बैठा है, खुद ही गुस्से के मारे अकड़ बैठा है, ऐसे कह देती है। तो श्रीकंठ कहता है फिर से, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। श्रीकंठ अपनी पत्नी से कहता है, जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी घटना हुई है वह साफ साफ यानी कि सही तरीके से मुझे बताओ, क्योंकि मुझे मालूम हो जाए, नहीं तो यहाँ पर मुझे इसके बदले में, इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे वह कह देता है। तो आनंदी कहती है, सभी घटनाएं, जो घटी हुई घटनाएं हैं वो बता देती है। 2 दिन पहले जो घटनाएं घटी थी, लाल बिहारी सिंह और उनके बीच में जो झगड़ा हुआ था, उसके बारे में फिर से उन्होंने श्रीकंठ को बताने के लिए शुरुआत कर देती है। कैसे बताती है, देखिए आगे छात्रों। आनंद ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, यानी कि तुम्हारे भाई आकर मुझे क्या किया, मांस पकाने को कहा। तो घी हांडी में पाव भर से अधिक नहीं था। तो हांडी में घी कितना था, पाव भर से अधिक नहीं था, कम था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने को बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। फिर खाने को बैठता है तब पूछता है, दाल में घी क्यों नहीं है, ऐसे मुझे पूछता है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा, मेरे मैके को गालियां देने लगा, मेरे मैका यानी कि तवरु मने, तो उसको भला बुरा कहने लगा। मुझसे सहन न रहा गया।
मैंने कहा कि वहां इतना घी तो ना ही कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। तो मैंने मेरे मायके की बात कहाया। मेरे मायके में क्या हो गया, ना ही कहार यानी कि जो दिन में काम करने के लिए आते हैं तो घी वह इतना खा जाते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता, उतना घी मेरे मायके में है, ऐसे आनंदी को कहना था। वह कहा तो बस इसी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खटाऊ फेंक मारी। इसी बात पर उन्होंने क्या किया, मुझसे जो खटाऊ फेंक दी, जो लकड़ी के से बनी हुई चीजें, पादुका ऐसे उसे कहते हैं, वह पादुका मुझ पर फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए, यानी कि उसको हाथ से न रोक सकती तो क्या हो जाता था, मेरा सिर फट जाता था, सिर को लग जाता था। तो उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। यानी कि फिर से आनंदी कहती है कि जो कुछ भी मैंने बताया यह झूठ है या सच, आप अपने भाई से पूछिए, ऐसे वह कह देती है। तो श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, यानी कि श्रीकंठ को गुस्सा आ जाता है, गुस्से के मारे उनकी आंखें लाल हो जाती है। बोले यहां तक हो गया इस छोकरे का साहस, यानी कि यहां तक हो गया, इतना साहस हो गया इस छोकरे का साहस। तो आनंदी स्त्री के स्वभाव अनुसार रोने लगी, यानी कि स्त्री के स्वभाव के अनुसार आनंदी रोज रोने लगती है, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं, जरा कुछ भी हो जाए रोने लगती है, आंसू पलकों यानी कि रैप पे, तो रोने लगती है। तो श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। श्रीकंठ देखने में कैसे थे, बहुत ही साहस, धैर्यवान, लेकिन शांत भी थे, शांत स्वभाव के लोग वे थे। तो उन्हें कदाचित भी कभी क्रोध नहीं आता था, यानी कि किसी भी बात पर कभी क्रोध नहीं आ जाता, किसी भी बात पर उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। लेकिन स्त्रियों के आंसू पुरुष के क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है, जो स्त्रियों के आंसू जो होती है वह पुरुषों की क्रोधाग्नि यानी कि भड़काने में तेल का काम करते रहते हैं।